बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबर तो ये है कि इंडिया की बैंड अब बजने वाली है और उसकी टुई कुटने वाली है। और उसने अगर गलती की पाकिस्तान पर हमला करने की तो उसके साथ जो है उन्हें अपनी कई रियासतों से हाथ धोना पड़ जाएगा। ये बड़ा फार्मूला इंटरनेशनल सामने आ गया है और इंडिया की नींदें हराम हो गई हैं। यही वजह है कि इंडिया को इन तमाम चीज़ों का पता चल गया और वो पीछे हट रहा है, मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है। लेकिन दुश्मन पर जो है ये जो इंडिया है इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी पाई जा रही है, इसके हवाले से मैंने आपको बताना है। तो नाज़रीन, पहली खबर तो ये है कि अल्लाह ताला की जो मदद है ये पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर आ चुकी है। चूँकि आज से 3 रोज़ कबल जब पाकिस्तान में एक रात को तूफ़ान बरपा हुआ, मगरब से लेकर सारी रात तूफ़ान बरपा रहा, और ये पहला मौका था कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो ज़्यादातर बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे ये तूफ़ान अल्लाह की तरफ से एक आया और ख़ौफनाक तूफ़ान था। आंधी थी, बारिश थी, ओले थे और रेत का एक तूफ़ान था। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया उस रात पाकिस्तान पर 3 जगहों से हमला करने वाला था और उसकी इंडिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। और इंडिया अगर ये पाकिस्तान पर हमला करता तो उसकी भूल होती, चूँकि पाकिस्तान की अफवाज, मुसल्लह अफवाज, उसको हर हाल में, वो बहरिया हो, बहरी हो, बरी फ़ौज हो, ज़मीनी हो, समुद्री हो, फ़ज़ाइया हो, वो मुकम्मल तैयारी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तो कई सालों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है और हालत जंग में है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पूरी तरह जवाब देने के लिए तैयार थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा रडार सिस्टम मौजूद है जो किसी भी मुल्क के पास नहीं है, ख़ुसूसन इंडिया के पास नहीं है। और ज़राए ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो है 50 से ज़ायद अपने जो लड़ाका आला नस्ल के राइफ़ल इसराइल से लिए हुए और दीगर तैयारे जो है वो अपने 5 जो जंगी उनके पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर अलर्ट कर रखे थे। पठानकोट पे भी अलर्ट था और इस तरह दीगर जो पाकिस्तान के करीब करीब हैं। तो उसकी तरह चूँकि पाकिस्तान के साथ तमाम तर चीज़ें इंडिया की पाकिस्तान के रडार पर हैं, वहाँ से जैसे ही वो अगर अपने तैयारे वहाँ से निकालते और गिलाफ से निकालते बाहर आते तो पाकिस्तान को पता चल जाता जवाब के लिए। लेकिन ये अल्लाह ताला ने बेहतरी की कि तैयार था पाकिस्तान उसको जवाब देने के लिए। लेकिन अल्लाह की जो मदद है वो पाकिस्तान के साथ आ गई और तूफ़ान आ गया उस रात। ये इंडियन ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और इंडियन के जो साबिक़ जर्नैल हैं वो भी ये चीख कर कह रहे हैं कि इंडिया तो पाकिस्तान पर उस रात हमले का प्लान बना रहा था, लेकिन अल्लाह की जो मदद थी वो गैबी मदद पाकिस्तान के साथ आई और तूफ़ान आया। और जो उन्होंने हमले का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ था तो उस वक्त अल्लाह ताला की मदद आ गई पाकिस्तान के साथ और ऐसा तूफ़ान आया जो पहले कभी नहीं आया और इंडिया को अंधा हो गया इंडिया। और फिर वो मौसम की ख़राबी जो थी सारी रात रही और उसका जो चौपट हो गया प्लान। ये इंडिया को इस पे मोदी को जो है ना बाखबर रहना चाहिए और होश के नाल लेने चाहिए। अल्लाह की जो ताकत है, अल्लाह की जो मदद है, ये इस वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ है। पहली खबर तो ये थी कि इंडिया का वो चौपट जो है ना वो जो प्लान था वो चौपट हो गया। अगर वो हमला करता तो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पूरी तरह उसको जवाब देने के लिए तैयार थे और इंडिया वो भूल जाता जब उसको चाय पिलाई थी ना उसके वो फाइटर को पकड़ कर, तो वो मज़ीद चाय उसको हम पिलाते और कावा भी पिलाते, कॉफ़ी भी पिलाते। ऐसा नानी जो है ना उसको याद आ जाती। ठीक है ना जी, जवाब देने के लिए तैयार हम वक्त। और इस वक्त पाकिस्तानी कौम, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी अपोजिशन, पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो एक पेज पर है और इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है पूरी कौम। अच्छा, जो खबर आपको देनी है वो खबर ये है कि इंडिया की चूलें अब हिल रही हैं और वो अपने जो उसका झूठ था जो बेनकाब हुआ, पहलगाम का वाक़या बेनकाब हुआ कि उन्होंने नहीं करवाया और वहाँ पे उसके दोस्त मुल्क के जो कमांडोज़ हैं उनकी मौजूदगी जो गवाह हुए वो भी पाई गई है उसके दोस्त मुल्क के। इससे उसका प्लान जो है वो पूरा आउट हो गया। और इस वक्त जो खबर यह है कि इंडिया को अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो सख्त मजम्मत का सामना है और इंडिया की पूरी कौम
इंडिया की पूरी तंजीमें, इंडिया के पूरे जो प्रेशर ग्रुप हैं वो इस वक्त उनकी हमदर्दियाँ, खसूसन जो पंजाब है जिसकी 3.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, जो इंडिया पंजाब है, सिख जो है बड़ी कम्युनिटी है, और खालिस्तान तहरीक वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के हामी हैं और वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं सीसा पलाई द्वार की तरह। और जो खबर मैंने देनी है कि इंडिया को अपने मुल्क की सलामती बचाना मुश्किल हुई है इस वक्त, जब से ये टेंशन इंडिया ने पैदा की है। इस वक्त मैंने आपको ये बताना है कि इंडिया के अंदर जो है वो जो 21 छोटी और 53 बड़ी तहरीकें जो हैं अलहदगी की वो चल रही हैं और पूरी तरह मुतहरक हो चुकी हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ उसके मुल्क के अंदर 100 से ज़ायद अलहदगी पसंद ग्रुप पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं और वो इस आस में है कि इंडिया कहीं पाकिस्तान पर हमला कर दे और उनके लिए आसानी पैदा हो जाए और वो अंदर से पड़ जाए उसको। लिहाजा जो इस वक्त सूरत हाल है इंडिया में बड़ी गंभीर है और मोदी सरकार परेशान है कि ये क्या हो गया। इस वजह से हमारे इज़राए ये बताएं कि वक्ती तौर पर वो पीछे हट गए हैं क्योंकि उसके हटना ही क्योंकि उसकी सलामती को ख़तरात पैदा हो चुके हैं और अंदर से उन्हें, बाहर के मुल्कों से भी और अंदर से भी उन्हें मज़म्मत का सामना है। अब सोने पे सुहागा किया है, इस वक्त एक प्लान जो है वो ज़ेरे गौर है और उस पर बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। इसका इंकशाफ जो है वो बांग्लादेश के साबिक जर्नैल फजल रहमान साहब ने कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया जो है पाकिस्तान पर हमला करता है तो इस वक्त बेहतरीन चांस है उनके पास कि बांग्लादेश अपना बदला ले ले उससे। कैसे? क्या कि वो चीन की मदद से जो बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी पट्टी लगती है और 7 रियासतें हैं इंडिया की, असम वगैरह और उत्तर प्रदेश वगैरह, वो 7 रियासतें कट कर दी जाएँ इंडिया से और वो उनका लाक जो है और उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। चीन और बांग्लादेश मिलकर वो उन रियासतों को साथ मिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ के अवाम भी इंडिया के ख़िलाफ़ बगावत कर चुके हैं। इस जो प्लान आउट किया है इस पर काम हो रहा है। इंडिया मोदी साहब आप करके तो देखो पाकिस्तान पर हमला, आपको छठी का दूध, नानी का दूध याद आ जाएगा, आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसकी इंडिया के अंदर बाकायदा मनसूबाबंदी हो चुकी है। और बस इंतज़ार है उन्हें कि इंडिया बहादुर आए, पाकिस्तान के थड़े उधर से वो अलहदगी की तहरीकें चलाएं और कट कर दे, इंडिया को टुकड़े टुकड़े कर दे। अब इंडिया ने अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की और हमला किया तो ये मोदी सरकार और उनकी मोदी साहब आपकी फ़ौज जो है वो पहले लड़ने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ। और दूसरा आपकी फ़ज़ाइया भी आपको जवाब दे चुकी है। आपने जो मकबूजा कश्मीर में और श्रीनगर में जर्नैल लगाए हुए थे, कमांडर इन चीफ, वो भी जो हैं वो भी रिज़ाइन कर चुके और उनको आपने गिरफ़्तार भी कर लिया। तो अब वो बांग्लादेश में भी जो है उसके सरहद जो 7 उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो 7 सिस्टर्स पूरी तरह तैयार हैं कि इंडिया ये गलती करे पाकिस्तान के साथ और वो चीन के साथ मिलकर वहाँ से कट लगाएं और वो रियासतें बांग्लादेश और चीन का हिस्सा बन जाए। तो मेरे भाई, मेरे मोदी सरकार, मोतियाँ वाली सरकार, ये कभी गलती ना करना। आपके मुल्क के टुकड़े बिल्कुल तैयार हैं, 100 के करीब महाज गर्म है आपके अपने मुल्क के अंदर, और जो वो अलहदगी पसंद तमाम तंजीमें हैं वो उभर कर सामने आ गई हैं और आपका मुल्क नहीं बचेगा। ये गलती ना करना। पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की कौम तमाम तरह इख्तलाफात बुलाकर आपसे जंग लड़ने के लिए तैयार है। और ये आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान को वहाँ से वो तमाम जो अलहदगी पसंद हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, वो भी पूरी तरह, समझ गए हैं। लिहाजा मोदी सरकार, दांत निकल जाएंगे आपके और आपका मुल्क नहीं बचेगा। इस वक्त इंडिया के अंदर जो हैं वो 100 से ज़ायद तहरीकें ऐसी हैं जो उभर कर सामने आ गई हैं। आपके पास ना पंजाब बचेगा, खालिस्तान बन जाएगा, उधर से असम वगैरह वो अलहदा होंगे। मालू तहरीक जो है वो ज़ोरों पर है, वो भी आपको अलग करना पड़ेगा और 7 रियासतें भी नहीं आपकी बचेंगी। और इस तरफ जो आपको ये भी मैं इतला दे रहा हूँ मोदी साहब के 32 करोड़ के करीब जो इंडिया में छोटी ज़ात के हिंदू हैं जिनको आप अछूत कहते हो, वो भी मुतहरक हैं, वो भी आपके ख़िलाफ़ महाजराई करें और वो भी अलहदगी चाहते हैं आपसे। लिहाजा गलती मत करना, वरना ना तू रहेगा ना तेरा मुल्क, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।